नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी की बड़ी खबरें हम दिखाने जा रहे हैं आपको। यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। इस दौरान वो यूपी चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। वहीं टिकट बंटवारे में महिलाओं को आरक्षण का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि प्रियंका गांधी टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती हैं। यानी यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 33% टिकटें जो हैं वो महिलाओं को दे सकती हैं। अशोक तिवारी लखनऊ से मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ गए इस पर और बात करने के लिए। अशोक, कितनी देर में शुरू होने वाली है प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये 33% महिलाओं को आरक्षण वाली खबर जो है इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए, काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको पता है कि जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू किया है प्रियंका गांधी ने, तब से 7 दिनों में 5 दिन वो लगातार लखनऊ कैंप करती हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर दौरा भी करती हैं। अभी थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी की कांग्रेस ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वो अपने कॉल हाउस से निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में वो कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अलग अलग अभियानों के साथ उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी कैंपेन चला रही है, चाहे वो प्रतिज्ञा यात्रा हो या फिर महिलाओं को टिकट बंटवारे में आरक्षण देने का मामला हो। ऐसे तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जब प्रियंका गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो न सिर्फ प्रतिज्ञा यात्रा के रूट मैप पर बातचीत होगी, बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान वो कर सकती हैं। तो अभी कांग्रेस कार्यालय पर इंतजार किया जा रहा है प्रियंका गांधी का कि जब वो आएंगी तो किस तरह से चुनावी अभियान की उत्तर प्रदेश में शुरुआत की जाएगी, कांग्रेस की क्या कुछ मुख्य एजेंडे होंगे। ऐसी तमाम सारी बातें हैं जिसमें प्रियंका गांधी अभी अपना रुख कांग्रेस ऑफिस में रखने वाली है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अशोक। हम आपके पास फिर आएंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। तो बेहद अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रियंका गांधी करने जा रही हैं। अब से थोड़ी देर में क्या ऐलान उसमें होंगे, सबकी नजर इस पर रहेगी। अगली यूपी की खबर का हम रुख करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की बैठक जारी है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद हैं। मीटिंग में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। बैठक में चुनाव समेत कई नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि आरएसएस की यह बैठक दिल्ली में 2 दिन तक चलेगी। दिल्ली में आज से आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक, चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव। कुमार, क्या है प्रमुख तौर पे इस बैठक का एजेंडा? आरएसएस और बीजेपी दोनों की 2 दिन की बैठक, 2 दिवसीय, महत्वपूर्ण है काफी। क्या क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, मुख्य तौर पर इस तरह की जब बैठक होती है तो आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठनों के बीच होती है। और ये बीजेपी आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है। उसके साथ और भी कुछ संगठन हैं, जैसे वीएचपी, बजरंग दल समेत तमाम संगठन इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी की तरफ से अगर बात कर लें तो बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हैं और 2 मंत्रियों को बुलाया गया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। इन दोनों को आज बैठक में बुलाया गया है। और जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का चुनाव सामने है। उन सभी मुद्दों पे चर्चा है। मुख्य तौर पे देखिए, आपको याद होगा आपने दशहरा भाषण में संघ प्रमुख भागवत ने ये कहा था कि हमें स्वाधीनता तो मिल गई लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिली, यानी देसी सोच आनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय उस मामले में अहम रोल निभा सकता है, इसलिए उस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। साथ ही देखिए, मुख्य तौर पे चुनाव है और किसान का आंदोलन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है। और बीजेपी को भी डर है कि कहीं इसका नुकसान उसे वेस्टर्न यूपी में न उठाना पड़े। मुख्य तौर पर इस इलाके में जो किसानों का आंदोलन है और चुनाव को वो इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए उस पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से बीजेपी को ये टिप्स भी मिलेगा कि आखिर किसान आंदोलन की से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसमें बीच का रास्ता कैसे निकले। तो ये तमाम मुद्दे मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव इस चर्चा का मुख्य अंग होगा। दूसरी बात, जो संघ की जो सोच है कि राष्ट्रीयकरण हर चीज़ का हो, यानी सोच भी राष्ट्रीय हो, बाहरी सोच और बाहरी कानून से हम बचें जो अभी तक इस देश में चल रहा है, उन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होगी। आज 2 नेता होंगे, कल फिर ये बैठक है, कल भी कुछ और मंत्रियों को बुलाया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक है। मोटे तौर पे एक रणनीति बनकर सामने निकलेगी और बीजेपी के जो नेता इसमें शामिल होंगे उनका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश समेत, उत्तर प्रदेश चूँकि मुख्य स्टेक है, मुख्य राज्य है, वहाँ से दिल्ली का रास्ता खुलता है, इसलिए उस पर ज़्यादा नजर होगी। लेकिन बाकी भी 4 राज्य हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और जब बीजेपी के नेता वहाँ से निकलेंगे तो संघ और बीजेपी का क्या समन्वय होगा। तो यूपी चुनाव पास है,
5 राज्यों में चुनाव है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की बैठक एक तरफ, दूसरी तरफ लखनऊ में थोड़ी देर में प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, हम इन पर लगातार आपको जानकारी देंगे। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।